तैयार कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है भिन्नों का हल। यानी भिन्नों के हल में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भिन्न के जोड़ क्या होते हैं, भिन्न के घटाव क्या होते हैं, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है। अन्य छोटी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन अगर आपको भिन्न के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमसे मिलिए, थोड़ी देर हमसे आप जुड़ करके बैठिए। कुछ समय में आपको लगेगा कि भिन्नों में छोटा बड़ा ज्ञात करना, वो चाहे 2 भिन्न का छोटा बड़ा ज्ञात करना हो, चाहे 3 भिन्न का ज्ञात करना हो, चाहे 4 भिन्न का ज्ञात करना हो, आरोही क्रम में रखना और अवरोही क्रम में रखना। यानी कि आज मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। 2 भिन्न का छोटा बड़ा निकालना, 3 भिन्न में छोटा बड़ा निकालना, 4 भिन्न में छोटा बड़ा निकालना। तो कैसे निकालते हैं, उनकी ट्रिक क्या होती है, मैं आपको उसकी ट्रिक भी समझाऊंगा। मैं आपको उसकी ट्रिक समझाऊंगा और पूरा मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि कैसे इन सवालों को हम हल करें, कैसे इन सवालों को हम लगाएं। और आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपको भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है 2 भिन्नों में बड़ा छोटा ज्ञात करना। जब आपको 2 भिन्नों में छोटा बड़ा निकालना हो ना, जैसे आपका लिखा है 4/5 और कामा लिखा हुआ 6/4, बहुत आसान है, एकदम सरल है, कुछ नहीं करना। इसको एक होती वज्र गुणन विधि। वैसे भिन्नों के बड़ा छोटा निकालने कई विधियां होती हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है मैं आपको वही विधि बता रहा हूं, सबसे सरल विधि। इसको विधि बोलते हैं वज्र गुणन विधि। यानी इसको हम गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। हम 2 भिन्नों में बड़ा छोटा निकालने जा रहे हैं, 2 भिन्न अगर हो तो इसको जब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो तिर्यक गुणा में इनका आमने सामने गुणा कर देते हैं। आमने सामने गुणा में देखिए, ये 4 नीचे लिखा, यहाँ पर 4 लिखा है। इन 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक, यहाँ पर 16 लिख सकते हैं इसको, ये 16 हो जाएगा। यही काम दूसरे वाले में कर देंगे। 5 को 6 से गुणा कर देंगे, 5 छक्के कितना लिख सकते हैं हम, 30 लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है, ये पता है, आपसे पूछ लिया जाए कि 30 और 35 में कौन बड़ा है, तो आप आराम से बता देंगे सर 35 बड़ा है। आपसे कहा जाए 6 और 12 में कौन बड़ा है, तो आप बिल्कुल आराम से बता देंगे सर 12 बड़ा है। तो आप ये जो करे हैं, ये जो आपने किया है, यही किया है आपने। अब आप बता सकते हैं कि 30 और 16 में कौन बड़ा है, तो आपका उत्तर होगा सर 30 बड़ा है। तो 30 बड़ा है, जो संख्या बड़ी होगी उसी के नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में हमारा 30 के नीचे की संख्या क्या है, 6/4। तो 6/4 जो है वो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, एकदम सरल विधि। अब इसी का कोई दूसरा सवाल आ जाए। मान लिया आपके सामने आ गया 12/14 और कामा 9/5, या कोई भी अंक आ सकता है। तो कैसे करेंगे, तुरंत आपको इन्हें तिर्यक गुणा कर देना है। 12 को 5 से गुणा करिए, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। 14 को 9 से गुणा करेंगे, 14 9 126। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 126। अब आपको बताना कौन सी बड़ी है, तो आपको इसमें अब नहीं देखना है, आपको इन संख्याओं में बताना कौन सी संख्या बड़ी है। 126 बड़ा कि 60 बड़ा, सबको पता है 126 बड़ा। तो 126 का मतलब यानी 9/5 हमारी संख्या बड़ी है। आराम से आप आपके समझ में आ गया होगा। तो 2 संख्याओं में बड़ा छोटा निकालना एकदम आसान, ऐसे ही अन्य संख्याओं में निकालना आसान। जैसे एक और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 15/13 और कामा इधर लिखा 9/10। मैं थोड़ा बड़ी संख्या लेकर के आप निकाल सकते हैं। तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 दामा कितना हो जाएगा 150। 13 को 9 से गुणा करेंगे, 13 9 कितना हो जाएगा 117। आराम से आप बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 150 बड़ा है, इसलिए 15/13 क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। 15/13 ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा और ये विधि समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अगले सवाल के माध्यम से आपको सीखना है। लिखा है जब अंश हर का अंतर समान हो, ये देखना है। अब आपको देखिए यहाँ पर 4 संख्या मैंने लिखी हैं, इसमें आपको बड़ी संख्या निकालना है, इसमें आपको छोटी संख्या निकालना है, इसको आपको आगे के क्रम में रखना है। जैसे आपसे कहा जाए कि इन 4 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
और सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तब क्या करेंगे। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, जब अंश हर का अंतर समान हो, यानी आपको इन दोनों को घटाना है, अंश हर को। आप सभी को पता है कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो आपको इनको घटाना है, हर से अंश को घटाना है। आप घटाइए, हर से अंश को घटाएंगे तो 6 से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, तब भी 1 बचेगा। और 9 से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, तब भी 1 बचेगा। यानी देखिए अंश हर का अंतर समान, यानी देखिए इन सब का जो घटाव है, अंतर है, वो समान आया, बराबर आया। ध्यान दिए रहना, मैं एक बात बोल रहा हूं बार बार, अंतर समान हो। जब इन संख्याओं को हम आपस में घटाएंगे और इनका अंतर क्या आएगा, समान आएगा। तो हमको सबसे छोटी संख्या कौन सी निकालनी है, जब अंश छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जब सबका अंश समान, तो जो ऊपर के क्रम में जो अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। ध्यान देना, समझना पूरी बात को। जब अंतर समान तो ऊपर की संख्या जो सबसे छोटी, यानी अंश जो सबसे छोटा वही संख्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटा अंश कौन सा इसमें है, 5 है। तो हम लिख सकते हैं कि 5/6 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ये पक्का हो गया। अब सबसे बड़ी क्या ढूंढोगे आप, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या, जो संख्या सबसे बड़ी ऊपर अंश में जो बड़ी वही सबसे बड़ी। तो 5, 6, 7, 8 में कौन सबसे बड़ी, 8 बड़ी है। तो क्या लिख सकते हैं, 8/9 हमारी क्या है, सबसे बड़ी। और ये सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी हो गई। अब आपसे कहा जाए कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में रखो, आरोही क्रम में। तो आरोही अवरोही आपने समझ लिया। देखो सबसे छोटी ये है, अगर हमसे कहा जाए आरोही में रखो, अगर आरोही क्रम में रखने की बात कही जाए तो आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमने निकाल लिया, क्या है सबसे छोटी संख्या, क्या हमने निकाला है, 5/6। अब आप चाहे इसी क्रम में देख लीजिए, सबसे छोटी क्या है, 5, इससे बड़ी क्या है, 6, इससे बड़ी क्या है, 7, और इससे बड़ी क्या है, 8। उसी को आप रख सकते हैं। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, 5/6, फिर क्या लिखेंगे हम, 6/7, फिर क्या लिखेंगे, 7/8, फिर क्या लिखेंगे, 8/9। तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। अब इसी कहा जाए अगर अवरोही क्रम में रख दो, तो अवरोही क्रम में जब रखेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या रख देंगे, इसको 8/9, 7/8 और 6/7 और 5/6। तो ये आपका हो गया अवरोही, यह आपका हो गया आरोही। ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या। आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, सर अगर इनका अंतर समान ना हो तब क्या करेंगे। आप 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको आगे यही बताने वाला हूं, जब इसका अंतर समान ना हो। अभी आप यहां ये सीख लीजिए, जब इनका अंतर समान हो। वैसे जब कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है तो उनके अंतर लगभग समान ही आते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान दिए रहना है। तो एक तो आपके समझ में आ गया। दूसरा देखिए, इनका पहले आपको अंतर निकालना है। अंतर देख लीजिए, 15 से 12 घटेगा कितना बचेगा, 3। 9 से 6 घटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 से 5 घटेगा कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। और 17 से 14 जाए कितना बचेगा, तब भी 3 ही बचेगा। यानी कह सकते हैं कि इन सब का अंतर जो है वो क्या है, समान है। एक बात सुनना गई, अंतर अगर समान तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या ऊपर ढूंढिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 5/8 क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी क्या है, 14 है कि 12, यानी कि 14 है। तो सबसे बड़ी हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी।
सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी 14/17, यानी ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। अब कहा जाए इन संख्याओं को आरोही क्रम में रखिए या अवरोही क्रम में रखिए, तो आरोही में रख दीजिए, आरोही क्रम। जब आरोही क्रम में रखेंगे तो क्योंकि आपको पता सबसे छोटी हमारी 5/8 है, तो सबसे पहले 5/8। अब 5 से, क्योंकि हमको नीचे की संख्या नहीं मिलानी, फिर ऊपर ही मिलाना। अगर अंतर उनका समान तो केवल ऊपर हमको लगाना, बाकी मतलब नहीं है। 5/8 हो गया। अब 5/8 से बड़ी क्या है 6/9। 6/9 से बड़ी क्या है हमारी 12/15। 12/15 से बड़ी क्या है 14/17। यानी ये हमारी संख्या कौन से क्रम में हो गई आरोही क्रम में। और अगर कहा जाए इनको अवरोही में कर दो, अवरोही में, तो इनको अगर अवरोही में करेंगे इसी का उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम बराबर। पहले क्या लिखेंगे हम 14/17, 12/15, उसके बाद 6/9, उसके बाद 5/8। तो यह आपका जब अंश हर का अंतर समान हो, इस बात को आपको विशेष ध्यान दे रहना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रफ कॉपी में लगा करके खुद अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे, तो आगे देखिए, अभी आपने क्या सीखा जब अंतर समान था। अब देखिए लिखा जब अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे। अंतर आप देख लीजिएगा, 5 से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 9 से घटेगा 8 तो 1 बचेगा। 3 से घटेगा 5 तो कितना बचेगा 3 से घटेगा 8 तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी इन संख्याओं में अंतर समान नहीं है। तब क्या करेंगे, इनमें आपको अगर कहा जाए सबसे छोटी संख्या निकालिए, सबसे छोटी निकालिए, तो क्या करेंगे सबसे बड़ी निकालिए और आरोही अवरोही में रखिए। तो चलिए इनका तिर्यक गुणा करेंगे, तुरंत तिर्यक गुणा करेंगे। 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। यानी हमको सबसे छोटी निकालना है, तो हमको इन दोनों संख्याओं में देखना है कि सबसे छोटी कौन सी है 27। अब 27 वाली संख्या क्या है 3/5। तो 3/5 को ले लेंगे हम, अगली संख्या से तुलना करेंगे। अगली संख्या क्या है 8/3। तुलना कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। 3 को 3 से गुणा करें, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो अब 9 छोटा है कि 40 छोटा है, तो कहने मतलब हमारा 9 छोटा है, इसलिए 3/5 क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3/5 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। 3/5 सबसे छोटी संख्या है। अब इसी में देखिए हमको सबसे छोटी निकालना था तो हमने छोटी को उठा लिया था। अब इसी तिर्यक गुणा में हमको आगे बड़ी निकालना है तो हम बड़ी को उठा लेंगे। बड़ी संख्या क्या हमारी है 8/9, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 8/9 और गुणा किससे कर देना है 8/3 से गुणा कर देंगे। 8 को 3 से गुणा करो, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। 9 को 8 से गुणा करो, 9 ठे कितना हो जाएगा 72। अब क्योंकि हम बड़ा निकाल रहे हैं तो 24 बड़ा या 72, तो 72 बड़ा, यानी 72 बड़ा, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 8/3 बड़ी। सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 8/3। तो ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी हो गई। अब आपसे कहा जाए इन्हीं को, इसको आरोही क्रम में रखिए या अवरोही क्रम में रखिए, तो बहुत आसान। आरोही क्रम, आरोही क्रम में रखना है तो आप सभी को पता है आरोही मीन सबसे छोटी पहले, तो सबसे छोटी क्या है 3/5। सबसे बड़ी क्या निकाला आपने 8/3, तो यानी 3 ही संख्या तो है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगी आपकी दूसरी वाली। दूसरी वाली क्या है 8/9। क्या है 8/9। तो ये आपका देखिए हो गया आरोही क्रम। इसी को अगर अवरोही में करना हो तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी ये वाली 1 नंबर पर, ये वाली 2 नंबर पर, ये वाली 3 नंबर पर, तो ये क्रम क्या हो जाएगा अवरोही हो जाएगा।
तो मुझे आशा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्योंकि शार्ट ट्रिक है तो और इसकी विस्तार विधि भी यही है, तो आप इसको अगर समझेंगे, एक दो बार लगाएंगे तो आपको चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो ये 3 संख्या वाला हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि हमको उस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो चाहे वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें और उसके बाद फिर आगे। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में 4 अंक लिखे हैं, तो अब 4 अंकों के लिए क्या करेंगे। अब 4 अंक जैसे आपका देखिए, 4 अंक यहाँ पर लिखे हैं कि 3/5, 8/9, 14/11, 12/13। अंतर अगर निकालेंगे तो इन सब का अंतर समान नहीं है। 5 से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 9 से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 11 से 14 घटेगा नहीं उल्टा हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, और 13 से 12 घटेगा तो 1 बचेगा। यानी कहने मतलब इन सब में अंतर समान नहीं है। तब क्या करेंगे, सबसे हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या। चलिए सबसे छोटी निकालते हैं, सबसे छोटी निकालते हैं। इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे। 9 को 3 से गुणा करें, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। अब 27 40 में छोटी कौन है, तो आप कहोगे 27। तो 27 की संख्या क्या हमारी है 3/5 ले लेंगे। अब क्योंकि हमको अगली संख्या तुलना करना, 2 संख्याओं की तुलना हो गई, तीसरी संख्या क्या है आपकी, तीसरी संख्या है 14/11। अब इसकी तुलना करिए। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा 33। 14 को 5 से गुणा करिए, 14 पंचे 70 हो गया। अब इसमें आप देखिए, क्योंकि हमको छोटी से ही तुलना करना, छोटी हमको उठाना, छोटी संख्या 33 की संख्या क्या है 3/5। अब इससे भी तुलना हो चुकी है तो अगली संख्या क्या आपकी आ जाएगी 12/13। तुलना करिए, इनका गुणा करना, 13 को 3 से गुणा करें, 13 13 3 39 हो जाएगा। 5 को 12 से गुणा करिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो छोटी कौन सी है, छोटी हमारी 39, इसलिए 3/5। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 3/5, ये हो गई सबसे छोटी। सबसे बड़ी निकालना, यही से शुरू हो जाइए। सबसे बड़ी निकालना तो बड़ी ले लीजिए। अब क्योंकि आपने इस व्यक्ति गुणा कर लिया है तो बड़ी ले लीजिए, उससे तुलना करिए। बड़ी के लिए क्या हो जाएगा 8/9, और तुलना किससे करनी है 14/11 से। तुलना करवाइए इसकी। 11 को 8 से गुणा करिए, 11 8 कितना हो जाएगा 88। 14 को 9 से गुणा करिए, 14 9 126। अब 126 और 88 में बड़ी कौन सी, क्योंकि हम बड़ी पे चल रहे हैं तो हमारी बड़ी है 14/11। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 14/11, और काम आगे तुलना किससे करनी है 12/13 से। तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना करेंगे, 14 को 13 से गुणा करिए, तो कहीं लिख के गुणा कर लीजिए। 14 को गुणा करेंगे 13 से, 13 चौको 52 के 2 हासिल आए 5, 13 1 कम 13 5 कितना हो जाएगा 18, यानी 182। 13 को 14 से गुणा कर कितना हो गया 182। 12 को 11 से गुणा करिए, 12 दहम्मा 120 और 132, ये कितना हो गया 132, यानी 12 गिरहिए में 132 हो जाएगा। तो अब आपको बताना कि 182 बड़ा कि 132 बड़ा। आप कहेंगे 182 बड़ा, तो 182 की संख्या क्या है 14/11। तो 14/11 हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 14/11। तो यानी 4 संख्याओं में आपने समझ लिया, 3 संख्याओं में समझ लिया, 2 संख्याओं में समझ लिया। अब आपको इस तरह से अन्य सवालों को हल करना है। इस तरह से अन्य आपके पास किताब होगी, आपकी किताब में सवाल दिए होंगे, भिन्नों में छोटा बड़ा निकालना, भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में रखना। तो आपको अपनी बुक उठा करके और उन सवालों को रफ कॉपी में लगाइए, समझिए, ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई आपको बेहतरीन लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी अपने अन्य मित्रों दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वो लोग भी ये जानकारी पा सकें। और अगर आपको नई कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नया कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, तो आपको अगली वीडियो में आपको हम वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने क्लास को ज्वाइन किया, आप सभी ने क्लास को ज्वाइन करके पढ़ाई की, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।